बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 67 तक पढ़ लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 6 जो है ऑफ प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस के बारे में सेक्शन 68 से आगे पढ़ेंगे कि किसी भी शख्स की अपीयरेंस अगर कोर्ट में मतलूब हो, उस कोर्ट के लिए लाजमी हो कि किसी भी शख्स को कोर्ट के सामने हाज़िर किया जाए, चाहे वो गवाह हो, कोई एक्यूज़ड हो, जो भी हो। तो फिर उसकी अपीयरेंस को कैसे कोर्ट के सामने इंश्योर किया जाएगा, कोर्ट के सामने, अदालत के सामने उसको कैसे लेकर आया जाएगा, चैप्टर 6 इस हवाले से बात करता है। देखते हैं ऑफ प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस, यानी किसी के अपीयरेंस को लाजमी बनाने के लिए, किसी के अपीयरेंस के लिए उसको मजबूर करने के लिए क्या क्या तरीके होंगे। चैप्टर नंबर 6 है और ऑफ प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस के बारे में बात करता है। सबसे पहले बात करता है तरीका क्या होंगे इसके लिए। तो सबसे पहले है नंबर ए पे बयान करता है समन्स। अब समन तो आपको पता है, आम भी आप मैटर्स में सुनते होंगे, अदालती मामलात में, कि समन आया है, समन की तामील करनी है। समन वो फॉर्मल बुलावा होता है अदालत की तरफ से कि जनाब आपको अदालत ने याद फरमाया है, आप अदालत की तरफ तशरीफ़ लाएँ, और उसके ऊपर डेट लिखी होती है कि फ़लाना तारीख को आपने हाज़िर होकर असालतन वकालतन अदालत के सामने आपने पेश होना है। तो पढ़ते हैं फॉर्म ऑफ समन्स कैसे है। Every summon issued by a court under this code shall be in writing, in duplicate, signed and sealed by the presiding officer of such court or by such other officer as the High Court may from time to time by rule direct। कहता है कि समन जो है वो लिखा हुआ होना चाहिए, कागज़ की फॉर्म में होना चाहिए, जो अदालत की तरफ से जो बाख्तियार जज होता है या जिसको भी इख्तियार हो सकता है जज की जानिब से, वो शख्स साइन करे और उसको भेज दे उस बंदे को जिसका भी बुलाना मतलूब है कोर्ट को। तो फिर उस तरह उसको पहले समन के ज़रिए उसको बुलवाया जाएगा, यानी वो कागज़ उस बंदे तक पहुंचाया जाएगा कि जनाब अदालत ने आपको याद किया है, आप अदालत तशरीफ़ लें। इसका प्रोविज़न 2 है, ये कहता है समन्स बाय whom served, such summons shall be served by a public officer or subject to such rules as the provincial government may prescribe in this behalf by an officer of the court issuing it or other public servant, that the court may at the request of the complainant or the accused allow him to serve the summons on his own witness। ये कहता है कि समन कौन भेजेगा, किसकी तरफ से भेजे जाएंगे। तो ये समन की तामील किसके ज़रिए होगी, अदालत की तरफ से भेजा जाएगा। तो या अदालत फिर पुलिस को दे देगी, पुलिस की तरफ से वो उस बंदे तक, मखसूस शख्स तक पहुंचा दिया जाएगा जिसकी अदालत में हाज़िरी लाजमी है। तो जब उस तक पहुंचता है फिर वो उसको तामील करेगा और फिर अदालत के हुक्म पर वो अदालत में मुकर्रर तारीख को हाज़िर हो जाएगा। सेक्शन 69 समन की तामील के बारे में बात करता है कि समन की तामील कैसे होगी, कैसे पहुंचाया जाएगा। समन्स हाउ सर्व्ड, कैसे पहुंचाए जाएंगे, उनकी तामील कैसे होगी। The summons shall, if practicable, be served personally on the person summoned by delivering or tendering to him one of the duplicates of the summons। कहता है कि पर्सनल जो समन सर्विंग होनी चाहिए उस बंदे तक, यानी जिसका बुलावा मकसूद है, जिसको कोर्ट में लाना लाजमी है, उस बंदे तक ही वो कागज़ पहुंचाया जाए, उस पर्सन तक जिसको बुलाना मकसूद है, पर्सन समन्ड, सो समन्ड, बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग हिम वन ऑफ द डुप्लिकेट्स ऑफ द समन्स, जो समन का कागज़ है उसमें से कोई एक कापी उस तक पहुंचाई जाए कि अदालत ने आपको बुलाया है। इसका जो प्रोविज़न नंबर 2 है वो बताता है 69 का कि सिग्नेचर ऑफ रिसिट फॉर समन्स, एवरी पर्सन ऑन whom a summon is to be served shall sign a receipt thereof on the back of the other duplicate। यानी जिस बंदे तक पहुंच गया, अगर उसने तामील किया कि जी मैं आऊँगा, तो वो क्या करेगा, उस समन के बैक साइड पर एक दस्तखत करके वापस लेकर जाएगा। सर्विस ऑफ समन्स ऑन एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट may be affected by serving it on the secretary, local manager or the principal officer of the corporation or by registered post letter addressed to the chief officer of the corporation। यानी कोई अगर कंपनी है, कोई कॉरपोरेशन है, तो उसमें से कोई भी बंदा, उसका कोई मैनेजर, उसका कोई मुलाजिम, उसका कोई एजेंट वगैरह भी उसकी तामील करता है, तो फिर ये समझा जाएगा कि समन उन तक पहुंच गया है। सेक्शन नंबर 70 इंपॉर्टेंट बात करता है कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, सर्विस व्हेन पर्सन समन्ड कैन नॉट बी फाउंड, ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि जिस बंदे को बुलाया जाना मकसूद है और वो नहीं मिलता,
और वो कहीं पर मौजूद है इसका पता नहीं होता, उस समन लेकर जाने वाले शख्स को उसका कोई सुराग नहीं मिलता, तो क्या होगा? Where the person summoned cannot by the exercise of due diligence be found, the summons may be served by leaving one of the duplicates for him with some adult male member of his family, and the person with whom the summon is so left shall sign a receipt therefor on the back of the other duplicates। यानी जिस बंदे तक ज़ाती तौर पर समन पहुंचाना मकसूद था, अगर वो घर पे नहीं है तो उस घर में कोई भी शख्स, मेल एडल्ट शख्स यानी आदमी हो और बालिग हो, ऐसे शख्स को समन तामील करवा के उसके साइन समन के बैक साइड पर लिए जाने चाहिए, तो ये समझा जाएगा कि समन तामील हो चुका, क्योंकि वो एडल्ट शख्स उस मखसूस शख्स को अपनी तरफ से इतला पहुंचा सकता है। ये समन की तामील के तरीक़ाकार है, ये इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन भी बनता है, एग्ज़ाम्स में भी बनता है, जुडिशरी के एग्ज़ाम्स में भी बनता है। प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड, यानी अब प्रोसीजर क्या होगा? जो ऊपर तरीक़ाकार बयान किए गए हैं, अगर इनमें से कोई तरीक़ाकार कारामद नहीं होती तो क्या होगा? इफ़ सर्विस in the manner mentioned in section 69 and 70 cannot by the exercise of due diligence be affected, यानी ऊपर के जो 69 और 70 प्रोविज़न में जो तरीक़ाकार बयान किया गया है वो काबिल अमल नहीं होता है, उससे खातिर खा फ़ायदा नहीं होता है, समन नहीं पहुंचता उस बंदे को। द सर्विंग ऑफिसर शैल एफिक्स ऑन द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन्स टू सम conspicuous part of the house or homestead in which the person summoned ordinarily resides, and thereupon the summons shall be deemed to have been duly served। तो फिर क्या किया जाएगा? ये यकीन अगर हो कि ये शख्स इस मकान में रहता है तो उस मकान की किसी आवेज़ा बाहर साफ नज़र आने वाली जगह पर वो समन चस्पा किया जाएगा, लगाया जाएगा, और ये समझा जाएगा कि इस शख्स को तक ये समन पहुँच चुका है और इसकी तामील हो चुकी है। उसके बाद से सेक्शन 72 बयान करता है सर्विस ऑन सर्वेंट ऑफ स्टेट, स्टेचूटरी बॉडी और कंपनी वेयर द पर्सन समन्ड इज़ इन द एक्टिव सर्विस ऑफ द स्टेट और ऑफ ए स्टेचूटरी बॉडी और ए कंपनी। द कोर्ट इशूइंग द समन्स शैल ऑर्डिनरली सेंड इट इन डुप्लीकेट टू द हेड ऑफिस in which such person is employed, and such head shall thereupon cause the summons to be served in manner provided by section 69 and shall return it to the court under his signature with the endorsement required by their section। कहता है कि अगर कोई बंदा स्टेट के किसी ऑर्गन में या किसी स्टेचूटरी बॉडी या किसी कंपनी में काम करता है तो सबसे पहले समन उस बंदे को नहीं जाएगा बल्कि उस ऑर्गन के, उस इंस्टीट्यूट के हेड को जाएगा। वो हेड क्या करेगा? उस तक अब समन की एक कॉपी भी पहुंचाएगा और फिर अपनी तरफ से उस समन के बैक साइड पर, यानी जिस तरह शख्सी तामील होती थी उस बंदे तक, इसी तरह वो इदारे के हेड के तौर पर उसके बैक साइड पे स्टाम्प करके, साइन करके, फिर वो समन दोबारा कोर्ट को भेजेगा और ये चीज़ समझा जाएगा कि समन की तामील ड्यूली हो चुकी है। सच सिग्नेचर शेल बी एविडेंस ऑफ ड्यू सर्विस, यानी उस ऑर्गन के उस ज़िम्मेदार शख्स की, उस ज़िम्मेदार पर्सन की तरफ से ये साइन इस बात की दलील होगा कि समन ड्यूली सर्व्ड हो चुका है, उस बंदे तक पहुंच चुका है। सेक्शन नंबर 73 बात करता है सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स, यानी जिस अदालत का दायरा इख्तियार है समात का, अगर वो शख्स उधर से बाहर कहीं रह रहा है तो तब क्या होगा? व्हेन ए कोर्ट डिज़ायर्स दैट समन issued by it shall be served at any place outside the local limits of its jurisdiction, it shall ordinarily send such summons in duplicate to a magistrate within the local limits of whose jurisdiction the person summoned resides or is to be there served। यानी अगर कोई अदालत किसी ऐसे शख्स को समन भेज रही है जो उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में मौजूद नहीं है, तो वो अदालत क्या करेगी? उस अदालत को समन भेजेगी जिस अदालत के दायरे इख्तियार में वो शख्स रहता है, उधर वो समन भिजवाया जाएगा और वो वाली अदालत उसको वो समन अपने जुरिस्डिक्शन के तौर पर भिजवाएगी। ये वाला तरीक़ाकार भी हो सकता है। और ये क्वेश्चन में पूछते हैं कि अगर कोई समन भेजना हो और वो शख्स अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं हो, किसी और इलाके में रहता हो, तो उस तक समन कैसे पहुँचाया जाएगा? तो ये तरीक़ाकार है, आपने आंसर में यही लिखना है। 74 प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग पर्सन नॉट प्रेजेंट। अच्छा, when a summons issued by a court is served outside the local limits of its jurisdiction, and in any case where the person who has served a summons is not present at the hearing of the case, an affidavit
purporting to be made before a magistrate that such summons has been served, and a duplicate of the summons purporting to be endorsed in manner provided by section 69 and 70 by the person to whom it was delivered or tendered or with whom it was left shall be admissible in evidence, and the statements made therein shall be deemed to be correct unless and until contrary is proved। यानी कहीं पर किसी शख्स को समन भिजवाया गया हो और जो शख्स समन लेकर गया था और समन उस तक पहुंचा दिया था, तो जो शख्स समन लेने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हो सकता है, तो वो क्या करेगा, एक एफिडेविट देकर उस पर अदालत को लिख देगा कि जी समन मुझ तक पहुंच गया है, मैं फ़िलहाल मजबूरी की वजह से अदालत में नहीं आ पाता हूँ, मैंने समन को ड्यूली सर्व किया है, और जो है ये एफिडेविट वो जमा करवाएगा और अपनी हाज़िरी को अगली किसी पेशी तक यकीनी बनाने की कोशिश के साथ एक इल्तिजा करेगा कि मैं हाज़िर हो जाऊँगा। प्रोविजन 2 क्या कहेगा? The affidavit mentioned in this section may be attached to the duplicate of the summons and returned to the court। फिर ये जो एफिडेविट देगा कोर्ट को, ये वो जो समन की कॉपी थी जिसके ऊपर इसने सिग्नेचर करने थे, उसके साथ ही अदालत की तरफ भेज दिए जाएंगे। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा समन्स के ज़रिए किसी को अदालत में कैसे लेकर आया जाता है। तो आपने एक बार इसको दोबारा रिवाइज़ करना है तो आपको सही से समझ आ जाएगी कि उसको पर्सनल सर्विस भी होगी, अगर किसी और ज़िले में रहता है तो वहाँ की कोर्ट को जुरिस्डिक्शन हासिल है। तो ये तरीक़ाकार आज हमने पढ़ लिए। तो ये समन के ज़रिए किसी को बुलाने का तरीक़ाकार था। कल के लेक्चर में इंशाअल्लाह, आइंदा के लेक्चर में हम समन के अलावा और क्या तरीके हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।